तुझसे सोना इश्क। बादाम साहिबा के लिए? जी। अच्छा जी, सत श्री अकाल। देखो जी, बाकी सब तो ठीक है, पर आप ये बादाम क्यों लेकर आए हो? I mean, मेरे दी के लिए जीजू है ना। बाहर निकल मेरे घर से। और अगर जरा भी गैरत बाकी है ना, तो यहाँ दोबारा मत आना। तेरे छोटे से दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती कि तेरे बार बार साहिबा के पास आने से लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं? तुझे समझ में नहीं आता कि वो अब शादीशुदा है, बीवी है मेरी। साहिबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं आपके लिए लाया था, ये आप रख लीजिए। मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया। बाहर निकल, चल बाहर निकल मेरे घर से। दलजीत, दलजीत आयु ओके? चलो, लेट्स गो। चलो। पुत्र, ये साहिबा, तू ही बता, क्या है ये सब? पुत्र दस ना की गल है? बता ना, चुप क्यों है? बोल, वो क्यों आया था? पुत्र, वो तुम दलजीत को कह रहे थे कि साहिबा और उसका कोई रिश्ता। बताता हूँ। सब बताता हूँ। दरअसल साहिबा और दलजीत एक दूसरे को लंदन से जानते हैं। ये जब मुझे ढूंढने के लिए वहां गई थी तो उसी ने इसकी मदद की। इसके पास रहने को ठिकाना नहीं था, तो अगर आपको इतराज ना हो ना, तो मेरे चाचा का घर यहीं पे है। आप मेरे चाचा के घर में रह सकती हैं। दलजीत ने इसे हैरी जी के घर पर रखा था और हालात कुछ ऐसे ही थे कि इसे किसी की मदद की जरूरत थी मुझे ढूंढने के लिए, तो बस उसी दौरान इनकी दोस्ती हो गई। अगर ऐसे ही रहा ना तो बहुत जल्दी हम फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे जी। और दलजीत ने उस दोस्ती को प्यार समझ लिया। क्या प्यार साहिबा से? नहीं मम्मी जी, आप साहिबा के लिए कुछ गलत मत सोचिए। वो तो दलजीत ही इसकी दोस्ती को गलत समझ बैठा। बस वो मानने को तैयार नहीं है कि अब उसका साहिबा से कोई रिश्ता नहीं रह सकता। वो समझने को तैयार नहीं है कि अब ये किसी और की बीवी है, इस घर की बहू है, तो इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। साहिबा, तू थक गई होगी ना, चला ऊपर चलते हैं, चल चल। देखिए ना परचाई जी, आप बेकार ही चिंता कर रहे थे। इन दोनों के बीच में कोई गलतफहमी, कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। तुसी देखो ना परचाई जी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकते। जी, साहिबा से रणवीर की शिकायत करो तो कहती है कि उनसे कुछ मत कहना, और मेरा रणवीर तो साहिबा के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकता। परचाई जी, सब ठीक है, तुम चिंता ना करो। हाँ जी परचाई जी,
रब करे जैसा हम सोच रहे सब वैसा ही हो। रणवीर हैज नो राइट्स टू टॉक टू यू लाइक दिस। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मलिका, मुझे कोई राइट नहीं मुझे इस तरीके से बात करने की। एग्जैक्टली तो फिर क्यों तुम? लेकिन उसके बाद वजह तो है ना। वजह? रणवीर तुमसे इतनी बैडली बिहेव कर रहा था, इसकी क्या वजह हो सकती है दलजीत? इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं कर रहा था, वो मुझे अपनी बीवी से दूर कर रहा था। और उसकी जगह मैं भी होऊंगा ना तो मैं भी यही करूंगा। वो बिल्कुल गलत नहीं है। ग्रेट, तो अब ये नई अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि तुम रणवीर को समझने लग गए। मतलब सिचुएशन बुरी है पर रणवीर नहीं, है ना? इस वक्त सिर्फ मेरे लिए एक चीज जरूरी है, साहिबा जी का प्यार और उनके परिवार वालों का विश्वास। रणवीर कुछ भी कर रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैं करूंगा वो कुछ बड़ा ही होगा। दिलजीत, क्या करने वाले हो तुम? साहिबा जी, ये मैं आपके लिए बादाम लेके आया हूं। बाहर निकल मेरे घर से, बाहर निकल मेरे घर से। आपको दलजीत जी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या मतलब तुम मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि मैंने उससे बदतमीजी से बात की? वो हमारे घर मेहमान बन के आए थे और मेहमानों से ऐसे बात नहीं की जाती। मेहमान? मेहमान? कमाल है। मतलब तू भूल गई कि ये वही आदमी है जो तुझ पर अपना हक जमाता है तेरे मना करने के बाद। और तू हमारे रिश्ते को चाहे जो भी नाम दे ले, दोस्ती या कुछ भी, सच तो यही है ना कि मैं तुझसे प्यार करता हूं और सबके सामने हम पति पत्नी और इसको हम छुटला नहीं सकते। और उस बेवकूफ की वजह से जिस सच को हम सबके सामने छुपा रहे हैं सबके सामने आने वाला था। मेहमान है। और वो जो एक इकलौती डोर है ना जो तुझे उसके साथ बांधती है, वो बच्चा, वो भी अपने सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था। मैं जानती हूँ आपको मेरी परवाह है,
और जिस तरह आज नीचे आपने मेरा मान रखा, उसके लिए अभी मैं आपको सिर्फ थैंक यू ही कह सकती हूँ। लेकिन दलजीत जी बहुत प्रॉब्लम है। बस, अगर तुझे उसकी तरफदारी करनी है ना, तो मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर तेरी दोस्ती की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ना मुझे, तो मैं ये करने को तैयार नहीं हूं। पहले ही बहुत करीब हो चुका हूं तेरे प्यार में साहिबा। अब और जज्बात नहीं लुटा पाऊंगा, नहीं लुटा पाऊंगा। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। धड़कन धड़कन बिखरी रंजिशें, सांसें सांसें टूटी बंदिशें, कहीं तो हर लम्हा होठों पे फरियाद है, किसी की दुनिया चाहत में बर्बाद है, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर, हो या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। माँ, आजा पुत्र। अरे सब लोग कहाँ हैं? वो सुखी है ना, डॉक्टर के पास चली गई, निहाल उसे लेके गया है डॉक्टर के पास, बाकी सारे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। अच्छा, और मलिका? मल्लिका तो चली गई ऑफिस। वो पुत्र बड़ी परेशान लग रही थी मुझे, क्या बात है? माँ नाश्ता देना। तुझे ना मल्लिका की फिक्र ही नहीं है। माँ मैं ऑफिस जाकर पूछ लूंगा, ठीक है? सेब खाएगा? हाँ ला दे। मैं खाता हूँ ना। और मैं खिलाती हूँ ना, क्या है, ले। बड़ा हो गया है, बड़ा। तो मुझे अभी भी बच्चा समझती है ना? तू बूढ़ा भी हो जाएगा ना तो मेरे लिए बच्चा ही रहेगा। तू जब बाप बनेगा ना तब तू समझेगा मैं ऐसे क्यों कह रही।
औलाद के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है माँ बाप को, समझा? उनकी तो दुनिया ही बदल जाती है। बच्चा नरम गद्दी पर आराम से सोए, ये देखकर ना माँ बाप ठंडे फर्श पर भी एकदम चैन की नींद सोते हैं। जब हम लोग माँ बाप बनते हैं ना, तो पता है हम लोग दूसरों के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं, खुद के बारे में कम सोचते हैं। तू जब बाप बनेगा ना, तू भी ऐसे ही सोचेगा। जीने का मकसद, जिंदा रहने की वजह अपनी औलाद के सिवा और कुछ नहीं, बस। थैंक यू माँ। मुझे भी पता है तूने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, चल ले खा। ओए तू खाना, बहुत बोल ली। चल मैं निकलता हूँ। एले पुत्र छेती छेती नाश्ता कर ले। अरे दूध तो पीना। जी मैं नहीं पीऊंगा। पिएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा? ले। दीप आंटी जी को सता मत, जल्दी से नाश्ता कर ले। मम्मी आपने मेरा सूट नहीं प्रेस करा। अभी कर देती हूँ पुत्र। मम्मी जी, हाँ जी। वो मेरा डब्बा। साहिबा कहाँ है पुत्र जी? वो अब ऊपर ही है। साहिबा जल्दी आ। जा दामाद जी का डब्बा लेकर आ। अच्छा, सिर्फ दामाद जी को, मुझे नहीं मिलेगा डब्बा आज? आपका भी तैयार है, पापा जी का भी लेकर आ। ओ पुत्र जी, हेलो, हाय। तुसी कहीं जा रहे हो जी? बाय। ओ मैंने रात कुछ याद ही नहीं है यार की हुआ। बस इतना याद है किसी ने चुटकी मारी थी, उसके बाद ना मुझे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। वो मैंने रात को सपना देखा कि रिजल्ट आ गया है, रूप पास हो गई है और वो पासपोर्ट ऑफिस में काम कर रही है। वो मेरा पासपोर्ट बना के मैं लंदन चला गया। बस। ओ बेबे, मैंने कुछ ज्यादा पी ली थी क्या कल? ओए, सवेरे से शाम तक पीना पीना करेगा तो ऐसा ही होगा ना? ओए, सुबह से शाम तक केवल बड़े लोग ही पीते हैं, समझी? और तुम पिंड के लोग क्या समझोगे? तू पागल है क्या? धक्के मार के घर से निकाला था तुझे, फिर आ गया तू? क्या लेने आया? मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, देने आया। बेबे, मैं कभी उस घर में नहीं रहना चाहता था। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, इसलिए मैं आपका घर आपको वापस लौटाने आया हूं। रणवीर पुत्र, बेबे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये घर आपका है और हमेशा आप ही का रहेगा। लीजिए, मना मत कीजिएगा।
हम सब तेरी असलियत जानते हैं और नीयत भी। ये सब नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं तुझे। तुझे घर नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन ये घर तू मुझे देगा नहीं। ये घर मैं तुझसे लूंगा। रब से